90% से कम फ्लाई ऐश वाली ईंटों पर जीएसटी दर 18% के बजाय 5% निर्धारित। गुजरात उच्च न्यायालय 30 अक्टूबर 2024। 25 सितंबर 2024 को गुजरात उच्च न्यायालय ने फ्लाई ऐश ईंटों और ब्लॉकों पर लागू वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें 90% से कम फ्लाई ऐश होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये उत्पाद 5% की कम जीएसटी दर के लिए योग्य हैं, जबकि 90% फ्लाई ऐश सीमा को पूरा नहीं करने वाले उत्पादों पर 18% जीएसटी दर लागू है। इस फैसले ने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और एडवांस रूलिंग अपीलीय अथॉरिटी के आदेशों को रद्द कर दिया। मामले की पृष्ठभूमि मैसर्स श्री महालक्ष्मी सीमेंट प्रोडक्ट्स, जिसका प्रतिनिधित्व इसके निदेशक श्री दीपक कुमार रामजीभाई पटेल करते हैं, फ्लाई ऐश ईंटों और ब्लॉकों का निर्माण करते हैं। शुरुआत में 2016 के जीएसटी अधिनियम के तहत फ्लाई ऐश ईंटों पर 12% कर लगाया गया था। 2017 में एक संशोधन ने फ्लाई ऐश ईंटों के लिए दर को घटाकर 5% कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादों के लिए सही जीएसटी दर को स्पष्ट करने के लिए एक अग्रिम निर्णय की मांग की, जिसमें पूर्व निर्णयों को चुनौती दी गई थी, जिसमें 90% फ्लाई ऐश सामग्री की आवश्यकता को पूरा नहीं करने के कारण फ्लाई ऐश ईंटों को 18% जीएसटी स्लैब के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। प्रस्तुत तर्क याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि निर्माण प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया था, लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपीलीय अथॉरिटी ने इन विवरणों पर विचार नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की 2009 की अधिसूचना के अनुसार फ्लाई ऐश ईंटों में केवल 50% फ्लाई ऐश होना चाहिए, जो अधिकारियों द्वारा लगाई गई 90% आवश्यकता के विपरीत है। इसके अतिरिक्त वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीएसटी परिषद ने फ्लाई ऐश ईंटों के लिए 5% की दर की सिफारिश की है और सीबीआईसी अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 90% की आवश्यकता केवल फ्लाई ऐश समुच्चय पर लागू होती है, ईंटों पर नहीं। याचिकाकर्ता के तर्क को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से भी समर्थन मिला, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कर वर्गीकरण से कानून की दोहरी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। सरकार का परामर्श इसके विपरीत सरकार के वकील ने तर्क दिया कि जुलाई 2022 की अधिसूचना ने फ्लाई ऐश ईंटों के लिए 5% जीएसटी दर निर्धारित की, जबकि याचिकाकर्ता की ईंटों में केवल 40-60% फ्लाई ऐश थी। उन्होंने पिछली जीएसटी परिषद की बैठकों का हवाला दिया और कहा कि फ्लाई ऐश ब्लॉकों के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना के बिना याचिकाकर्ता की अपील वैध नहीं थी। न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय न्यायमूर्ति बीडी करिया और न्यायमूर्ति मोना भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे को परिपत्र संख्या 179/11/2022 जीएसटी द्वारा हल किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 90% फ्लाई ऐश सामग्री की आवश्यकता केवल फ्लाई ऐश समुच्चय से संबंधित है, ईंटों से नहीं। अदालत ने कहा कि 18 जुलाई 2022 तक फ्लाई ऐश ईंटों और ब्लॉकों से संबंधित परिभाषाओं से 90% की आवश्यकता को हटा दिया गया था। अपने फैसले में अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित उत्पाद यानी फ्लाई ऐश ईंटें और फ्लाई ऐश ब्लॉक अधिसूचना संख्या 24/2018 दिनांक 31 दिसंबर 2018 के अनुसार 5% जीएसटी लगाने के लिए उत्तरदायी हैं। अदालत ने पिछले फैसलों को रद्द करने का फैसला सुनाया और पुष्टि की कि याचिकाकर्ता के उत्पादों पर 5% जीएसटी दर लागू होती है। निष्कर्ष गुजरात उच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के संबंध में कर नियमों में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर देता है। ये निर्णय फ्लाई ऐश ईंटों पर कम कर दर की अनुमति देकर टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करता है, जो पारंपरिक मिट्टी की ईंटों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में काम करती हैं। मुख्य विवरण केस का शीर्षक मैसर्स श्री महालक्ष्मी सीमेंट प्रोडक्ट्स, इसके निदेशक श्री दीपक कुमार रामजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य। परिपत्र संख्या 179/11/2022 जीएसटी अधिसूचना संख्या 24/2018। ये निर्णय पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे उत्पादों पर सही कर दरें लागू की जाएं।